वेलकम, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जैसे कि हम डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपने माइंडसेट को हम एक पॉजिटिव वे में लेकर के जाने में, क्योंकि कहते हैं अगर कुछ जीवन में अलग करना है, कुछ सीखना है, तो हमें डेली अफर्मेशंस, डेली हमें ग्रेटिट्यूड फील करना होता है उन सभी चीज़ों का जिनका आज हम आनंद ले रहे हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं और जिनकी वजह से भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है। तो उनका हमेशा हमें थैंकफुल रहना चाहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। और जैसे हमने कल कुछ और सीखा, आज हम सीखने वाले हैं कंसंट्रेशन, यानी माइंड को कैसे हम एक जगह लगा सकते हैं और कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर जा सकते हैं। और उसका सबसे पहला पार्ट ही हमारा कंसंट्रेशन होता है। जब हम अपने मन को एकाग्रचित कर लेते हैं, एकांत में रह लेते हैं, और तब हम उन चीजों को सही से कर पाते हैं। क्योंकि देखा होगा आपने, बहुत सारी चीजें कहीं हम शारीरिक रूप से होते हैं लेकिन मानसिक रूप से हम कहीं और होते हैं ना। कितना ही चाहे कुछ जीवन में अच्छा चल रहा हो और कुछ हम अच्छा सीख रहे हो, और जैसे किसी भी संगत में बैठे हो, किसी सत्संग में बैठे हो, या किसी आराधना में बैठे हो, या किसी ऐसी जगह जहाँ केवल एक ही तरह की बात चल रही हो, लेकिन हमारा मन और मस्तिष्क हमारा कहीं और घूमता रहता है, तो है ना। तो उसको कंसंट्रेट, यानी कि उसको एकदम सेंटर पॉइंट में रखने के लिए, और जैसे हमारे कहते हैं आज्ञा ग्रह जो हमारा भू के बीच का स्थान होता है, वही हमारा माइंड को कंसंट्रेट करने में सबसे ज्यादा उसकी हेल्प होती है। सबसे ज्यादा उसी की वजह से हम अपने आप को पॉजिटिव वे में हम रख पाते हैं। सो दैट इसके लिए एक दिन में तो नहीं हो पाता, बट इसको हम डे बाय डे हम करना शुरू करें। जैसे कि आज हम थैंकफुल रहते हैं अभी हम उन सभी चीजों का जिनका हम अपने जीवन में रहते हैं। जैसे मान ली सपोज दैट हम सभी यहाँ भी कुछ फैमिली एक साथ इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में है, तो हमने कहीं ना कहीं अपने माइंड को एकाग्रचित किया होगा, या अपने माइंड को सेट किया होगा कि यस, मुझे इस प्रोग्राम में रहना है जहाँ से हम कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। तो जब हम किसी काम को रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो वो चीजें एक दिन में नहीं, लेकिन जब हम उसको रेगुलर करते रहते हैं, डे बाय डे डे बाय डे, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे आज हम इस प्रोग्राम में आते हैं, तो स्टार्टिंग में इस तरह से नहीं आ पाते थे, इस तरह से हम सुबह में उठ नहीं पाते थे। और लेकिन हम जब हमने इस काम को करना स्टार्ट किया, क्योंकि हर एक लाइफ को जहाँ से स्टार्ट होती है, कोई ना कोई उसका टर्निंग पॉइंट या कोई ना कोई उसका स्टार्टिंग पॉइंट जरूर होता है जहाँ से हम अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। और रेगुलरली उस काम को जब हम कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए 90 डेज प्लान भी हमें एक दिन मिला था, और हमने उसमें जाना वास्तव में कि जब हम उस चीज को रेगुलरली 90 डेज हम करते हैं, तब जा करके वो आदत बनती है। और एक बुक में भी लिखा है, किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी रास्ते पे चलने के लिए और अपनी आदत को बदलने के लिए, सबसे पहला पार्ट हमें करना यही होता है कि उस काम को स्टार्ट करें और रेगुलर 21 डेज कंसिस्टेंसी उसको करते रहें। तब जाकर वो आदत हमारी आदतों में आना शुरू होता है और हम उसी काम को करना शुरू कर देते हैं। सपोज दैट बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उनकी कुछ और आदत होती है, यानी मीठा खाने की आदत होती है। कुछ लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उनको कुछ धूम्रपान करने की आदत होती है। कुछ लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उनको जस्ट पानी पीने की आदत होती है। लेकिन वो उनकी आदत एक दिन की नहीं है, वो उनकी आदत बहुत समय से चलती आ रही है, जिसकी वजह से वो उन चीजों को कर पा रहे हैं, राइट। लेकिन जब हम किसी भी चीज को कंसंट्रेट होकर करते हैं, किसी चीज को हम सही दिशा में करने की कोशिश करते हैं, तो उसका सबसे पहला पार्ट हमारा माइंड कंसंट्रेशन ही होता है। तो वो सब चीजें हमें मिलती है जब हम अपने आप को एकांत में रखते हैं, या कुछ मेडिटेशन करते हैं, या हम अफर्मेशन सुनते हैं, या हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमें सुन करके, जिस चीज को हमें देख करके हमारे शांति मिलती है ना। जैसे मान लीजिए कभी हम बहुत ज्यादा सैड फील करते हैं, तो बहुत सारे लोग उस अवस्था में अपनों से झगड़ने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे सफल लोग उस अवस्था में अपने आप को एकांत में रखना पसंद करते हैं। बोलते हैं कि मुझसे भी कोई बात मत करो, मुझे थोड़ी देर शांति से रहने दो। जैसे हम कहीं बाहर से शाम को जॉब से आते हैं या अपने काम से जो भी हम अपने हमारा जो भी वर्किंग प्रोफाइल है, उससे हम जब घर आकर के लौटते हैं, तो हम बोलते हैं कि खाना खाओगे, मतलब घर में सुनने को मिलता है खाना खाओगे, खाना लगा दें, बोले अभी मुझे थोड़ी देर शांत रहने दो। यानी कि हर इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं इन शब्दों को जानता जरूर है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाता, जिससे जब नहीं कर पाता है तो बहुत सारी चीजें हम खोने लगते हैं। यानी कि हम अपने रिलेशंस को खोने लगते हैं, हम अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसको खोने लगते हैं, और धीरे धीरे हम अपने आप को भी खोने लगते हैं, है ना। हम जब अपनों से दूर होना शुरू हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि हम अपने आप से ही दूर हो रहे हैं। और उन चीजों को पाने के लिए, उन चीजों को सटीक रखने के लिए, उन चीजों को अपने साथ हमेशा बनाए रखने के लिए सबसे मेन कारण यही है कि हम उन चीजों को अपने मन मस्तिष्क में रखते हुए हमेशा कंसंट्रेट रहें, हमेशा उन चीजों को जाने वास्तव में जिन चीजों से हम
हम ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सफलता हासिल की है। वो हमारा जो है वो है माइंड कंसंट्रेशन, यानी माइंड सेट, पॉजिटिव वे, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, और पॉजिटिव कोई हमारा ऐसे कोई नियर डियर कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड या कोई ऐसा कोच या कोई हमारा जो जीवन साथी, ऐसा मान लीजिए वाइफ भी हो सकती है जो हमें एक अच्छी इंस्पिरेशन दे सकती है, एक हस्बैंड भी हो सकता है, मदर फादर भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या कोई ऐसी चीज जो हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम कनेक्ट होते हैं। सपोज दैट हम जैसे अगर हम बात करें कि हम पूजा आराधना या मतलब नमाज हम अपने घर पे भी अदा करते हैं, बट हम कभी कभी आपने देखा होगा कि हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ हमें माहौल मिलता है जिसकी वजह से हम अपने आप को और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। बाकी बात तो दोनों जगह सेम ही है ना। जो हमारे घर पे एक पूजा का स्थान हो, चाहे वो मतलब नमाज अदा करने का या कोई गुरुबाणी पढ़ने का स्थान है, वो भी उतना ही काम हमारे जीवन में करता है जितना कि हम जो धार्मिक स्थलों पे जा करके करते हैं। बट वहाँ और घर में इतना ही डिफरेंस होता है कि हम वहाँ एक माहौल में होकर के करते हैं और वहाँ हम अकेले करते हैं। यानी कि जिस इंसान को जैसे हैप्पी फील होता है, जैसे माइंड को हैप्पी फील हो, वो काम उसको करना चाहिए। और माहौल में रह करके ही इंसान बनता है। कहते हैं एकांत में रह करके वो अपने आप को जान पाता है, और माहौल में रह करके वो पूरे समाज, पूरे यूनिवर्स को जान पाता है। इसीलिए वो वहां जा करके फील करता है। सपोज दैट आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी, जैसे कुछ लोग लव मैरिज कर लेते हैं, कुछ लोगों की अरेंज मैरिज होती है। बट होनी दोनों, मकसद दोनों चीजों का होना शादी ही है ना। लेकिन जो अरेंज मैरिज होती है उसका माहौल कुछ और, कुछ रिलेटिव्स, कुछ हमारे नियर डियर, कुछ ऐसे जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे बहुत समय से हम नहीं मिले हो, तो उसका मकसद कुछ और होता है। बट लव मैरिज का मकसद कुछ और होता है। यानी कि हम अपने आप को जिस तरह से हम कनेक्ट कर पाते हैं, जिस तरह से हम अपने आप को जान पाते हैं, उसका एक टर्निंग पॉइंट यही है कि हम अपने आप को डे बाय डे कुछ ऐसी संगत में रखें, कुछ ऐसी जगह रखें। चाहे हम अपने आप को पुस्तकों की संगत में रख सकते हैं, या अपने आप को किसी ऐसे माहौल में जहां उसी तरह की बात हो रही हो। सपोज दैट जैसे कहीं कोई धार्मिक स्थली पे कोई लेकर के कुछ ऐसे नाते पढ़ी जा रही हों, या कुछ धर्म की, समाज की ऐसी बातें, या ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड की कुछ ऐसे आराधनाएं वहाँ चल रही होती हैं, लेकिन जब वहाँ हम होते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। और कभी कभी तो मन ये आता है कि ये वाले पीले वस्त्र मैं ही पहन लूं, है ना। और ऐसा हम कनेक्ट हो जाते हैं वहां से। तो वो चीज क्या है, हम अपने आप को यहाँ से वहां कनेक्ट कर रहे होते हैं। जब हम अपने आप को जिस काम से लेकर के कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वो काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, खाना खाने के बाद जिस तरह की आदतें होती हैं वो हम अपने आप को यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। यानी कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो कुछ लोगों में फ्रेश होने की आदतें कुछ अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ पानी पी करके स्टार्ट करते हैं, कुछ और तरीके से अपने आप को स्टार्ट करते हैं। तो वो आदत हमारी यहाँ सेट हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन मस्तिष्क को ये चीजें पता चल जाती है, हमारे अवचेतन मन को ये पता चल जाती है कि अभी तुझे पानी नहीं मिला, इसलिए तू फ्रेश नहीं हो पाएगा, है ना। अभी तेरे को कोई धूम्रपान का यानी बीड़ी सिगरेट अभी नहीं मिला, तो तू फ्रेश नहीं हो पाएगा। बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, सुबह में सही से फ्रेश नहीं हो पाया क्योंकि मुझे वो चीज नहीं मिली जिनकी वजह से मैं हो पाता हूँ, राइट। तो इस तरह से जब हम अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लेते हैं उस चीज को लेकर के, जिसकी वजह से वो चीजें नहीं हो पाती, और ये चीजें तभी हो पाती हैं जब हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, यानी अपने आप को, अपने आप से हम जानना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अकेला काम, मोटिवेशन अकेला काम नहीं करता, उसके पीछे कुछ और भी चीजें होती हैं जो उस चीजों को लेकर के चलती हैं और हमें कंसंट्रेट करती हैं उन चीजों को, कामों को करने में। तो उसके 3 पॉइंट्स हैं क्या? एक तो नॉलेज, मतलब नॉलेज हमें हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति, जो भी हम काम करते हैं। सपोज दैट जैसे अश्वनी सर अपने जीवन में एक शानदार आर्किटेक्ट हैं, अगर उनको उस तरह की नॉलेज ना होती तो शायद वो अपने कामों को, जैसा आज उनका फील्ड में वर्चस्व है, जिस तरह से आज उनका फैन फॉलोइंग है अपने काम को लेकर के, उस तरह से नहीं हो पाती, राइट। जिस काम को भी हम करते हैं उसमें हमें भरपूर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इंसान कोई भी अपने आम जीवन में पूरी लाइफ उसकी निकल जाए, फुलफिल वो किसी काम में भी नहीं होता है, लेकिन वो डे बाय डे, डे बाय डे जब कुछ नए सीखता रहता है तो इतना मास्टर जरूर हो जाता है कि वो अपने काम में कभी मार भी नहीं खाता है, राइट। तो हमें हमेशा अपने कामों को, हमें अपने उस परिस्थिति में हमेशा उस एजुकेशन की होना बहुत जरूरी है, और कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी हमें बना करके रखनी चाहिए जिससे हम उसको रेगुलरली कर पाए, है ना। बिना स्ट्रेटेजी के वो काम नहीं हो पाता है। सपोज दैट आज हमें कहीं जाना है, तो हमने कहीं कल ना, हमने आज का समय कल या परसों कहीं ना कहीं हमने सेट किया था कि मुझे 28 डेट को, 28 मार्च को मुझे कहीं ना कहीं
उसके साथ रहना है, और हम उसकी वजह से अपने माइंड में वो छवि बना लेते हैं और ऑटोमेटिकली उसी तरह का माहौल हमारे अकॉर्डिंग बनता चला जाता है। तो ये होता है सेल्फ मोटिवेशन का जो फर्स्ट पार्ट है। नॉलेज हमें हमेशा होनी चाहिए वास्तव में इस काम को हम क्यों कर रहे हैं, राइट। तो जब नॉलेज होती है तो काम वो शानदार तरीके से हो जाता है और आसानी से हो जाता है, और लगता है कि हाँ, इस काम को तो यही इंसान कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, या मैं कर सकता हूँ। जब इस तरह की बात हमारे अंदर आ जाती है तो हम उस काम को लेकर के एजुकेट होते हैं ना। और इंस्पिरेशन जो सेकंड पार्ट है, इंस्पिरेशन है ना। तो क्योंकि मोटिवेशन से बहुत बड़ा पार्ट होता है इंस्पिरेशन। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए हमारे मन मस्तिष्क में बना रहता है, लेकिन जब हम खुद ही अपने आप सेल्फ इंस्पिरेशन या किसी और चीज से इंस्पिरेशन लेना शुरू कर देते हैं, उस काम को हम ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत सारी मशीनरी जैसे किसी कंपनी वगैरह में लगी होंगी, आप देखते हैं कहीं जाते हुए कि ऑटो मोड में काम करती हैं। सपोज दैट हमारे घर में भी छोटी छोटी मशीनें ऐसी लगी हैं जो ऑटो मोड में काम करती हैं। जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन है ना, उसमें क्लॉथ सेट है और उसको टाइम सेट किया, वो ऑटोमेटिक अपने आप चलता रहता है। टीवी स्टार्ट किया, उस पे सारे प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अपने आप आते रहते हैं, है ना। यूट्यूब स्टार्ट किया, उस पे जो बजना है बज रहा है, नेक्स्ट आएगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो जाता है। वैसे ही मतलब हम जब खुद से इंस्पिरेशन लेना शुरू कर देते हैं, यानी सेल्फ मोटिवेटेड होना शुरू कर देते हैं, तब वो जीवन चल और शानदार तरीके से चल पाता है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी को कितनी देर के लिए मोटिवेट कर सकता है ना। जितनी देर हम उस संगत में रहते हैं उतनी देर के लिए हम मोटिवेट हो पाते हैं। लेकिन मोस्टली कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत है ना, मोटिवेशन की नहीं, हर एक इंसान को इंस्पिरेशन की जरूरत है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कंसंट्रेट कर पाता है, अपने माइंड को पॉजिटिव वे में लगा पाता है, राइट। तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे देखकर प्रेरणा मिले, कहते हैं कि जिसे देखकर प्रेरणा मिले उससे तो मोस्टली कनेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान सक्सेस हो गया, मोस्टली उसकी सक्सेस से उस इंसान से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उसकी सक्सेस यानी कि जो उसने अचीव किया, उसको कैसे अचीव किया, उस चीज से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ना कि उस इंसान से। वो तो सक्सेस हो गया, वो तो एक हमारी तरह ही एक जीता जागता एक मनुष्य है, या जीता जागता एक एग्जाम्पल है। लेकिन जिस काम को उसने कितने डीप स्लीप होकर के या डीप अपने कामों को लेकर के उसने किया, जैसे रात को कितनी शानदार डीप स्लीप हम लेते हैं कभी कभी, और सुबह को इतना शानदार फील करते हैं, और कभी रात को नींद नहीं आ पाती है, तो दिन की शुरुआत भी उसी तरह से होती है। तो उसके काम से हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि उस इंसान से, क्योंकि वो अगर उस इंसान ने किया है तो उस काम को हम भी कर सकते हैं। सो दैट ये भी एक कंसंट्रेशन का एक पार्ट है। और डोंट बी फॉलोवर, बी ए स्टूडेंट। कभी किसी का मतलब कहते हैं कि फॉलोवर ना बन करके उसका एक स्टूडेंट बन करके हमें सीखना चाहिए, जिससे हम अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते हैं, राइट। और थर्ड है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, क्योंकि डिसिप्लिन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड सक्सेस योर जर्नी। और जब हम डिसिप्लिन हो जाते हैं, और कल भी इस बारे में बात हो रही थी कि जो इंसान डिसिप्लिन तरीके से अपने कामों को करता है, वो नॉर्मल इंसानों की अपेक्षा 80% अपने आप को आगे पाता है। और जैसे मान लीजिए हमने आज के दिन की शुरुआत की, तो हम साधारण व्यक्ति के भी जैसे भी बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, लेकिन हम उठ करके अपने दिन की शुरुआत हमने नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग हमने 2-3 घंटे पहले स्टार्ट किया है, तो हमारा काम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। जैसे एक दिन अश्वनी सर भी बोल रहे थे, कह रहे थे कि अब मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अब काम काम कम रह गए, समय ज्यादा हो गया, है ना। और पहले क्या होता था, समय कम था, काम ज्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस, इंसान हड़बड़ाहट में रहता है, और कहीं ना कहीं परिवार में भी झुंझलाहट या इस तरह की मतलब कुछ ना कुछ अपने आप अपने टाइम को मैनेज ना करने की वजह से कहीं ना कहीं हम उस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। जब हम रेगुलर तरीके से डिसिप्लिन होकर के किसी काम को कंसिस्टेंट करते हैं, तो वो हमारे कहीं ना कहीं माइंड सेट में, कहीं ना कहीं हमारे जो कंसंट्रेशन है माइंड को एकाग्रचित रखने में और शांत रखने में हमारी हेल्प करता है। और देखा भी होगा आपने, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आम जीवन में। जैसे सपोज दैट स्पोर्ट्समैन को लें, स्पोर्ट्समैन आज इतनी शानदार तरीके से 10 मिनट में अंदर, जैसे आप देखते हैं पहले जितने रन 50 ओवर्स में भी नहीं बना करते थे, और अब 20 ओवर्स में बन जाते हैं। जैसे कल कितना शानदार स्कोर जनरेट किया टीम ने, है ना, 277 रन 20 ओवर्स में उसने लगा दिए, जबकि अब पहले 50 ओवर्स में भी इतने रन लगाना मुश्किल होता था और पूरी टीम भी आउट हो जाती थी। सो दैट ये डिसिप्लिन एंड उसको जो कहना चाहिए, उसका जो उसके पीछे का जो पार्ट है, जो उसका एजुकेशन पार्ट है, जो उसका प्रैक्टिस पार्ट है, वो बहुत बड़ा रहा, जिसकी वजह से आज वो इतने शानदार तरीके से कर पाते हैं। और एक साधारण व्यक्ति उधर जो, जैसे मान लीजिए मैं टीवी देख रहा हूँ, या मैं
उस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा हूँ तो मैं आसानी से बोल देता हूँ ये चौका तुझे ऐसे मारना चाहिए था, जबकि मैंने उस पर कोई प्रैक्टिस नहीं की। उस बंदे ने कितनी उस पर प्रैक्टिस की होगी, वो उसी का परिणाम है, यानी कि चाहे उसने 5 साल 10 साल जो उस पर मेहनत की है उसकी वजह से, है ना। जिस काम में जो माहिर होता है उसके पीछे उसका एजुकेशन पार्ट उतना ही बड़ा होता है। और इसी वजह से हम वो इंसान भी माहिर इसी वजह से हो पाता है, क्योंकि वो तीनों पार्ट को जाने अनजाने में फॉलो कर देता है, क्योंकि उस चीज को पहले वो एजुकेट होता है उस चीज के लिए, फिर उस चीज के लिए वो इंस्पिरेशन बनता है, फिर उस चीज के लिए वो डिसिप्लिन रहता है, तब जा करके वो कंसंट्रेट अपने काम को कर पाता है। जैसे सपोज दैट स्टार्टिंग में साइकिल चलाते हैं तो एक जना पीछे से पकड़ के ऐसे ऐसे करके कैरियर को पकड़ के उसको बैठाता है और फिर उसको पीछे पकड़ पकड़ के चलता है ना। तो जब वो उस फिर भी वो गिर जाता है और दूसरा उसको पकड़ भी नहीं पाता, और जब वो चलाना सीख जाता है तो फिर वो हाथ खोल करके भी चलाता है, और फिर वो फोन पे कान पे भी लगा करके भी चलाता है, यानी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करता है। जब वो चीजें उन चीजों को करना शुरू कर देता है, राइट, तो उसके पीछे भी यही एक पार्ट है कि वो हमेशा उसने कंसंट्रेट होकर के उस चीज को सीखा, और उसमें उसने उसके बारे में नॉलेज ली, और उसके बारे में उसने बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशन ली कि हाँ ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और डिसिप्लिन रहा हमेशा अपने आप को लेकर के, कभी किसी रास्ते पे वो अपने आप को भटका हुआ नहीं पाया। सो दैट हमें हमेशा कंसंट्रेट रहना है, हमें हमेशा अपने आप को एजुकेट करना है, इंस्पिरेशन सेल्फ मोटिवेशन हमें रहना है। हमें किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं। यस, अगर मैं जान जाऊं कि हाँ ये मुझे काम क्यों करना है, तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड हो सकता हूँ, सेल्फ इंस्पिरेशन में हो सकता हूँ। और हमेशा डिसिप्लिन रहे, है ना। डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी जर्नी है, डिसिप्लिन रहना। तो कहते हैं कि किसी भी काम को रेगुलर करना, रहे यार यही रोज स्कूल जाना, यही रोज ऑफिस जाना, ये क्या है, वो एक डिसिप्लिन है ना। वो एक टाइम टेबल बना हुआ है जो हमारे माइंड में छप चुका है, हमारे अवचेतन मन पे वो घर कर चुका है कि हाँ मुझे 8 बजे मेरा ऑफिस है तो मुझे 8 बजे ही पहुंचना है। तो हम वहाँ डिसिप्लिन हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे उस लाइफ को चेंज करने वाली बात होती है वहां अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाते, क्योंकि कहते हैं कि आप अपने आप के बॉस बनिएगा, खुद के बॉस बनिएगा। जब हम अपने अपने आप के खुद के बॉस बन जाते हैं तो हम उन कामों को इजिली तरीके से करना शुरू कर देते हैं। मोस्टली जब बॉस ऑफिस में बॉस होता है तो उसके हिसाब से हम चलते हैं। अगर हम उसी काम को अपने बारे में सोचें कि मुझे अपने तरीके से अपने आप को चलाना है, यानी कि मैं खुद का बॉस हूँ, मुझे अपने जीवन का बदलने का खुद का अधिकार है, तो हम और तरीके अच्छे तरीके से उसको कर पाते हैं। तो सो दैट अपने आप को कंसंट्रेट रखें, हमें अपने आप को माइंडसेट एकदम पॉजिटिव वे में रखें। उसका एक शानदार टूल यही है कि डिसिप्लिन रहें और उन चीजों को रेगुलर बेसिस पे करते रहें, और एक दिन होना वो तय है। थैंक यू वेरी मच।